मूवी का स्टार्ट फ्रांस 1789 से होता है, जहां हम देखते हैं कि एक औरत का सर कलम कर दिया जाता है। फ्रांस से गद्दारी करने की वजह से उसे ये सजा मिल रही थी। वहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर नेपोलियन को देखते हैं, जो कि कमांडर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस का किंग नेपोलियन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि टोलन हम पर हमला कभी भी कर सकता है, तुम रेडी रहना। नेपोलियन फ्रांस की मिलिट्री के साथ अपनी तैयारी शुरू कर देता है। जब वो तैयारी कर रहा होता है तो टोलन अटैक कर देता है। रात के अंधेरे में टोलन और फ्रांस के दरमियान बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। एक खतरनाक फाइट के बाद फ्रांस इस फाइट में कामयाब हो जाता है। फ्रांस की कामयाबी में कमांडर नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ था। नेपोलियन की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से किंग उसे कमांडर से सीनियर कमांडर बना देते हैं। फ्रांस की जीत की खुशी में किंग एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं, जिसमें फ्रांस के बड़े छोटे सब लोग शरीक होते हैं। इस पार्टी में नेपोलियन पहली बार जोसेफीन को देखता है। इसे देखते ही नेपोलियन को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का सीनियर कमांडर यानी कि नेपोलियन के ऑफिस में आता है और वो बच्चा नेपोलियन से कहता है कि मेरे डैड, जिनको गद्दारी के इल्जाम में मार दिया गया था, उनकी आखिरी निशानी चाहिए, जो कि इनकी तलवार होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नेपोलियन हथियारों वाले कमरे में जाकर उस बच्चे के डैड की तलवार ढूंढकर उस बच्चे के घर देने जाता है और वहाँ नेपोलियन देखता है कि उस बच्चे की माँ कोई और नहीं बल्कि जोसेफीन ही होती है। फिर हम वहाँ जोसेफीन की एक बेटी को भी देखते हैं जो उसके साथ ही खड़ी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेपोलियन और जोसेफीन एक दूसरे को खत भेजना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि नेपोलियन और जोसेफीन की मुलाकात होती है। नेपोलियन वहाँ जोसेफीन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और जोसेफीन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर नेपोलियन और जोसेफीन की शादी होती है, जिसमें काफी लोग इस मैरिज पार्टी में आए होते हैं। वहाँ पर नेपोलियन जोसेफीन को किसी लड़के से बात करते हुए देखता है, जिस पर नेपोलियन ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता। उसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है इजिप्ट 1798 में, जिसमें नेपोलियन फ्रांस के लिए इजिप्ट से जंग लड़ रहा होता है। एक तरफ फ्रांस और इजिप्ट की जंग हो रही होती है, दूसरी तरफ नेपोलियन की वाइफ उसी लड़के से अफेयर चला रही होती है। फिर कुछ देर की फाइट के बाद फ्रांस इजिप्ट से भी जीत जाता है। इस बार फिर फ्रांस की जीत में नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेपोलियन खाना खा रहा होता है और उसे उसका कोलीग आकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर नेपोलियन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इजिप्ट में अपनी मिलिट्री को छोड़कर डायरेक्ट फ्रांस अपने घर जाता है। घर पहुंचकर नेपोलियन अपनी वाइफ को बुलाता है और वहां पर मौजूद काम वाली उसे बताती है कि जोसेफीन घर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। जोसेफीन जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है। नेपोलियन ने जोसेफीन को घर से निकाल दिया था। फिर कुछ देर बाद नेपोलियन जोसेफीन को घर आने की इजाजत दे देता है और नेपोलियन जोसेफीन से कहता है कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी कि तुमने ये सब किया। जोसेफीन सच्चे दिल से माफी मांग लेती है और वादा करती है कि वो दोबारा ये सब नहीं करेगी। फिर सीन 1799 में शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि नेपोलियन को उसका एक दोस्त मिलने आया होता है जो कि पॉलिटिशियन होता है। वो नेपोलियन को एक डील ऑफर करता है। नेपोलियन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उस डील के मुताबिक दोनों कमेटी के सारे लोगों को जबरदस्ती निकाल देते हैं और नए लोग शामिल करते हैं जो इनके मुताबिक चलेंगे। स्लोली हम देखते हैं कि नेपोलियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर देता है और अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। फ्रांस के लोग उसे शुरू से पसंद भी करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 1804 में, जहां हम देखते हैं कि नेपोलियन तख्ता पलट देता है और फ्रांस का न्यू किंग बन जाता है। जहां पर नेपोलियन बहुत ही अमेजिंग डायलॉग बोलता है कि मुझे फ्रांस का ये ताज पड़ा मिला गटर से और मैंने इसे अपने सर पर रख लिया। नेपोलियन और जोसेफीन शाही महल में राज कर रहे होते हैं। फिर 1805 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की मिलिट्री के दरमियान फाइट होती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री फ्रांस के सामने घुटने टेक देती है। इस फाइट में भी नेपोलियन फ्रंट से लीड कर रहा होता है और ये जीत भी नेपोलियन की वजह से ही हुई थी। नेपोलियन काफी देर बाद अपने घर जाता है और अपनी वाइफ के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है। नेपोलियन और उसकी वाइफ की शादी को काफी देर हो चुकी थी, लेकिन जोसेफीन अभी तक नेपोलियन को वारिस नहीं दे पाई थी। फिर सब लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फ्रांस का ये असूल था कि अगर किंग की बीवी उसे 2 साल तक वारिस नहीं दे पाती तो किंग दूसरी शादी करता है। वो जोसेफीन को दिल पर पत्थर रख के डिवोर्स देता है, क्योंकि नेपोलियन जोसेफीन से बहुत प्यार करता था। डिवोर्स के बाद भी नेपोलियन जोसेफीन का बहुत ख्याल रखता है। नेपोलियन ने जोसेफीन को एक बहुत बड़ा घर बनाकर दिया था, जिसमें जोसेफीन की हर जरूरत का ख्याल रखा गया था। इस तरह जब नेपोलियन जब भी किसी जंग से वापस आता तो वो सबसे पहले जोसेफीन से उसके घर मिलने जाता था। इसके बाद नेपोलियन की रशिया के किंग से मुलाकात होती है। वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो इंग्लैंड पर हमला करेंगे। नेपोलियन ऑस्ट्रेलिया के किंग की बड़ी बेटी का हाथ उससे मांगता है। उसके
बाद सीन डायरेक्ट 1810 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम नेपोलियन की दूसरी शादी को होता देखते हैं। उसकी दूसरी बीवी का नाम मैरी लुइस होता है। 1811 में उसे अपना वारिस मिल जाता है, जिसका नाम नेपोलियन II रखा जाता है। फिर नेपोलियन अपने बेटे को जोसेफिन से मिलाने जाता है। 1812 में रशिया और इंग्लैंड एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। वो फ्रांस पर हमला कर देते हैं, लेकिन फ्रांस फिर भी इस बड़ी जंग में जीत जाता है। फ्रांस की जीत में सबसे बड़ा हाथ फिर से नेपोलियन का ही होता है। इसके बाद नेपोलियन अपनी मिलिट्री के साथ बहुत आगे सफर करता है, रशिया के किंग के महल की तरफ। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखकर काफी हैरान होता है कि वहां पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि रशिया का किंग भी नहीं था। फिर वो अपनी मिलिट्री के साथ रशिया में ही रात गुजारता है। फिर जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि पूरा रशिया आग से जल रहा है और ये आग खुद रशियन ने ही लगाई है। फिर वो वहां से जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहां पर रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, हर चीज तो जलकर राख हो गई थी। फिर वो फ्रांस की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में भूख की वजह से उनके काफी नौजवान मर जाते हैं। फाइनली फिर नेपोलियन फ्रांस पहुंच जाता है, लेकिन फ्रांस की कमेटी के बहुत से लोग नेपोलियन से नाखुश थे, क्योंकि जंग के दौरान फ्रांस के काफी नौजवान मारे गए थे और फ्रांस को कोई इतना खास फायदा भी नहीं हुआ था। यहाँ पर फ्रांस का काफी नुकसान हो गया था। फिर कमेटी फैसला करती है और नेपोलियन से उसका ओहदा छीन लेती है। अब वो किंग नहीं रहता और कमेटी के लोग उसे एल्बा नामी आइलैंड पर छोड़ आते हैं। वो काफी वक्त एल्बा में गुजारता है और वहाँ पर अपनी खुद की मिलिट्री बनाता है। 1814 में काफी देर बाद नेपोलियन फ्रांस की तरफ चल पड़ता है अपनी आर्मी के साथ। इसी सफर के दौरान नेपोलियन और जोसेफिन एक दूसरे से बात भी किया करते थे। वो दोनों खत के जरिए बात किया करते थे और उसे पता चलता है कि जोसेफिन काफी बीमार रहती है। फाइनली जब वो फ्रांस पहुंचता है तो कमेटी मिलिट्री को नेपोलियन को रोकने के लिए भेजती है, लेकिन मिलिट्री भी नेपोलियन का ही साथ देती है, क्योंकि वो नेपोलियन को पसंद करते थे और नेपोलियन उनका किंग भी था और नेपोलियन ने उस आर्मी को काफी जंगें भी जितवाई थी। फिर वो जोसेफिन से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो नेपोलियन का इंतजार करते करते इस दुनिया से चल बसी। फिर फ्रांस की कमेटी रशिया और इंग्लैंड के किंग के साथ हाथ मिलाती है, क्योंकि उनका मिशन नेपोलियन को रोकना था। दूसरी तरफ नेपोलियन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो जितने आदमी इकट्ठे कर सकता था वो करता है। फिर हमारे सामने 1815 का मंजर आता है, जहाँ पर नेपोलियन और इंग्लैंड के दरमियान बहुत बड़ी जंग चल रही होती है। मुश्किल तो तब आती है कि रशिया भी इस जंग में नेपोलियन पर हमला कर देता है। नेपोलियन की मिलिट्री उन दोनों के मुकाबले में काफी कम थी, लेकिन फिर भी नेपोलियन हिम्मत नहीं हारता। उसकी आधी मिलिट्री रशिया के साथ जंग लड़ती है और आधी मिलिट्री इंग्लैंड के साथ। दुश्मन के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से नेपोलियन पहली बार एक जंग हार जाता है। कमेटी के लोग नेपोलियन पर रहम दिखाते हैं और उसे सेंटा एलेना नाम के आइलैंड पर छोड़ आते हैं। सेंटा एलेना आइलैंड पर वो बहुत ही शाहाना जिंदगी गुजारता है, लेकिन उसे जोसेफिन की याद बहुत सताती है। फिर हमें 1821 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नेपोलियन जोसेफिन को याद कर रहा होता है और उसी दौरान वो जोसेफिन से जा मिलता है, जो कि सिर्फ दो ही लफ्ज कह रहा होता है, फ्रांस और जोसेफिन। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें।